श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन गुरु ईश्वर का रूप है। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। हजरत मोहम्मद साहब गुफा में बैठकर शब्द की साधना सुल्तानु उजलकार करते थे। अल्लाह का दीदार नहीं होने के कारण वे रोते थे। यह बात केवल हजरत मोहम्मद साहब के लिए नहीं है। संत कबीर साहब ने तो कहा, हंस 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 कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेले पिय मिले, तो कौन सुहागिनी होए। बहुत परिश्रम के बाद जब हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह का दीदार हुआ तब फिर भी वे रोते थे। उनकी पत्नी ने पूछा, पहले आप कहते थे कि अल्लाह का दीदार नहीं हुआ है इसलिए रोता हूँ, अब तो अल्लाह का दीदार हो गया, अब क्यों रोते हो। मोहम्मद साहब ने उत्तर दिया, खुदा की मेहर पर रोता हूँ कि मुझ जैसे नाचीज पर इन्होंने रहमत की, अपना दीदार कराया। जो कोई अल्लाह को, परमात्मा को, गॉड को पाना चाहता है उसे अपने अंदर के शब्दाधार को पकड़ना होगा। शब्दधार के सहारे ही कोई सर्वेश्वर सर्वाधार तक पहुंच सकता है। अपने अंदर जाने के लिए रास्ता कहाँ से पकड़ा जाए। एक कामिल फकीर का कलाम है, क्यों भटकता फिर रहा तू, ये तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। यदि परमात्मा के पास जाना चाहते हो तो रास्ता शहरग में है। अब हम गुरु नानक देव जी महाराज से पूछते हैं कि आप जो घर में घर की बात कहते हैं उस घर में जाने का रास्ता क्या है। वे फरमाते हैं, नव दरी ठाके धावतु रहाए, दसवें निज धरी वासा पाए, उथय अनहद शब्द बजही दिन राति, गुरमति शब्दु सुनावनिया। जब तक तुम 9 दरवाजे, आँख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह का 1 और मल मूत्र विसर्जन के 2 में रहोगे, संसार में दौड़ते रहोगे, आवागमन के चक्र में पड़े रहोगे। 10वें निज घरी वासा पाए, जब तुम 10वें द्वार में जाओगे, सुषुम्ना या शहरग में जाओगे, तब निज घर में जाओगे। इसी का संकेत बाइबिल में भी है। बाइबिल में लिखा है, यदि तेरी आंख एक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। और गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक दृष्टि करी समशरी जाने, जोगी कहिए सोई। जब दृष्टि योग की क्रिया करते हैं तो प्रकाश होता है। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वे तमसो माँ ज्योतिर्गमय करते हैं, अर्थात अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं। अस्तो माँ सदगमय, असत के रास्ते से हटाकर सत की ओर ले जाते हैं। मृत्योर माँ अमृत गमय, मृत्यु के मुख से छुड़ाकर अमृत की ओर ले जाते हैं, अर्थात उसका लाभ कराते हैं। कुरान शरीफ में पाड़ा 7 सूरा 6 में लिखा है, इब्राहिम ने अपने पिता आगर से कहा, आप गुमराहों की राह पर चल रहे हैं, आपके साथ भी वही कर रहे हैं, हम उस ओर नहीं चलेंगे। देखते देखते उन पर रात छा गई, अंधेरा छा गया। उस अंधेरा को वह देखने लगा। देखते देखते एक तारा निकल आया। वह कहता है, यही मेरा प्रभु है। लेकिन जब वह डूब जाता है, इब्राहिम कहता है, डूबने वाले का मैं अनुरागी नहीं हो सकता। देखते देखते चंद्रमा निकल आया। तब वह इब्राहिम कहता है, हाँ यह मेरा प्रभु है। फिर चंद्रमा डूब जाता है। इब्राहिम कहता है, यह मेरा प्रभु नहीं है। देखते देखते सूर्य निकल आता है। वह कहता है, यह बहुत बड़ा है, यही मेरा प्रभु है। कुरान शरीफ में आया हुआ है, यह तारा और चंद्रमा इस्लाम धर्म के झंडे पर आज भी हम प्रतीक के रूप में पाते हैं। यह प्रतीक मस्जिद पर भी बना रहता है। वे लोग
तारा और चंद्रमा को देखकर रोजा गुजारते हैं। वास्तव में यह तारा, चंद्रमा और सूर्य क्या है? इसका आधार क्या है? मंडल ब्राह्मणोपनिषद में लिखा है, आदो तारकवद दृश्यते ततो वज्रदर्पणम तत् उपरि पूर्णचंद्रमंडलम ततो नवरत्न प्रभा मंडलम ततो मध्याह्न कर्म मंडलम। अंत साधना के साधक को अपने अंदर पहले तारा देखने में आता है, फिर वह देखता है कि उसके अंदर चंद्रमंडल खिला हुआ है, फिर वह देखता है कि उसके अंदर सूर्य मंडल का प्रकाश फैला हुआ है आदि। यह तो वेद उपनिषद की बात है। अब हम संत कबीर साहब क्या कहते हैं? यदि घट चंदा यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तबल निशान, बहिरा शब्द सुनय नहीं कान। जब हम गुरु नानक देव जी महाराज से पूछते हैं तो उत्तर मिलता है, रवि शशि लवके इहो तनु किंगुरु बाजे शब्द निरारी। अर्थात अंदर में चंद्र है, सूर्य है और न्यारी से न्यारी ध्वनि केंद्र है। आपके मन में कहीं ऐसा न हो कि मैं वेद की बात कहता हूँ, कुरान की बात कहता हूँ, बाइबल की बात कहता हूँ, कबीर साहब, गुरु नानक साहब और मोहम्मद साहब की बात कहता हूँ, पर अपने गुरु महाराज की बात नहीं कहता। इसलिए अब यह भी सुन लीजिए कि हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि जो कोई दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, उनकी दृष्टि का सिमटाव एक बिंदु पॉइंट पर होता है। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा है, जिगर वो हुस्न एक सुई का मंजर याद है अब तक, निगाहों का सिमटना और हुजूमे नूर हो जाना। जिसकी निगाह सिमट जाती है वह प्रकाश पुंज में पहुंच जाता है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया था, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन विर्थैव किम अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन मास्ते ज्योति रांतरम। हे हनुमान जी, अनेक शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल? अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान बुद्ध ने कहा है, कोनु हासो किमानंदो नीचंग पंज लिते सती, अंधकारेण ओनद्दा प्रदीपम न गवे अस्मत्। संसार में क्या हंसी है, क्या खुशी है, नित्य सभी जल रहे हैं। कोई काम से, कोई क्रोध से, कोई राग से और कोई द्वेष से, इस प्रकार सभी जल रहे हैं। तुम अंधकार से घिरे हुए हो, प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? हमारे गुरुदेव कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। सूर्य उग जाए, चंद्र उग जाए, सभी तारे उग जाएं, परंतु यदि दृष्टि न रहे तो कैसे देख सकेंगे? उसी तरह आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर जो प्रकाश है, अगर आंखें ही नहीं तो क्या देखेंगे? वह आंख भी हमारे अंदर है। दिया सलाई से आग भड़ी हुई रहती है, हम अपने हाथ में रखते हैं परंतु हमारा हाथ जलता नहीं है। उसी दिया सलाई से एक काठी निकालकर जहाँ उसमें मसाला लगा रहता है वहाँ घिसिए तो भक से आग जल उठेगी। उसी तरह सबके अंदर प्रकाश भरा हुआ है। संत सद्गुरु जहाँ प्रकाश बतलाते हैं वहाँ दृष्टि की काठी घिसिए, प्रकाश दिखेगा। गुरुदेव कहते हैं, दृष्टिवान कोई देखा है। जिसको यह दृष्टि मिलती है वही देखता है। यह दृष्टि कैसे मिलती है? गुरु भेद का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। फिर क्या होता है? जैसे आपने कुरान शरीफ की बात सुनी कि तारा दिखता है, उसी तरह हमारे गुरु महाराज कहते हैं, छट छट बिजली छट के भोर का तार दिखाता है। सुबह का यानी प्रातः कालीन तारा बड़ा चमकीला तारा होता है, वह दिखाई देता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तारा चढ़िया लंबा क्यों नदरी निहालिया राम। वे कहते हैं,
मैं फांद कर तारा पर चढ़ गया। किस तरह? दृष्टि योग की क्रिया करके। लेकिन गुरुमुखी जागी रहे, चूंकि अभिमानी राम जो अपने ज्ञान के अभिमान में पड़े हैं वे तो सोए हुए हैं, लेकिन जो गुरुमुख लोग होते हैं, गुरु की मति के अनुकूल चलते हैं, वे जग जाते हैं और ज्योति पाते हैं। अंतरि ज्योति भई गुरु साखी, चीने राम कर्मा, नानक हऊ में मारी पति ने, तारा चढ़िया लंबा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि लोग तो वेद पुराण और दूसरी दूसरी पुस्तकों की गवाही देते हैं, साक्षी देते हैं, लेकिन मेरी साक्षी तो यही है कि गुरु ने कहा था कि अपने अंदर इस तरह करो कि प्रकाश होगा। उनकी बताई हुई क्रिया से मैंने साधना की, अंदर में प्रकाश हुआ, यही साक्षी है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सुबह का तारा देखने के बाद चंद्रमा उदय होता है, सूर्योदय भी होता है और आदि शब्द मिल जाता है, जो कि परम प्रभु परमात्मा से जा मिलाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूर शब्द मिल जाता है। जिज्ञासा होती है अंतः प्रकाश पाने की क्रिया का आरंभ कहाँ से करो? तो गुरुदेव कहते हैं, भाई योग हृदय वृत केंद्र बिंदु, जो चम चम चमके ना, नजर जोरी तकी धसे ताही में, धुनि सुनी पावे ना, सूरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना। दृष्टि योग की सही क्रिया करने से अंदर में चमकता हुआ प्रकाशमय बिंदु मिलता है और प्रकाश में जो शब्द मिलता है साधक उसको पकड़कर अपने घर जाता है। संत कबीर साहब और गुरु नानक साहब के वचन में आप लोगों ने सुना, पंच शब्द धुनकार धुन। ये पंच शब्द क्या हैं? अपने अंदर में 5 महल हैं, जिनमें 5 नौबतों के 5 केंद्रीय शब्द होते हैं। वे 5 नौबत हैं: स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। जो साधक स्थूल के केंद्र पर शब्द को पकड़ता है, वह उससे खींचकर सूक्ष्म के केंद्र पर जाता है। वहाँ के केंद्रीय शब्द को पकड़कर कारण के केंद्र पर, कारण के केंद्रीय शब्द को पकड़कर महाकारण के केंद्र पर, महाकारण के केंद्रीय शब्द को पकड़कर कैवल्य के केंद्र पर पहुंच जाता है। पुनः वहाँ का शब्द परम प्रभु परमात्मा तक पहुंचा देता है। निज घर में निज प्रभु के को पावे, अति हुलसावे ना, में ही अस गुरु संत उक्ति, यम त्रास मिटावे ना। अपने घर में अपने प्रभु को पा लेता है और सारे दुखों से छूट जाता है। यह अपने अंदर का रास्ता है, बाहर का नहीं। यह मजहब सीना है, सफीना नहीं। यह दिल का दर्द है, कथनी में नहीं आता। वस्तुतः यह करने की चीज है। जिनको सच्चे गुरु मिले हैं, सच्ची सदयुक्ति मिली हुई है और जो सदाचार समन्वित होकर सच्ची साधना करते हैं, उनको अनुभूतियां होती हैं और अंत में परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर अपना कल्याण बना लेते हैं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 16/7/2000 ईस्वी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महर्षि मही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।